भारत की जो वनस्पति है उसके बारे में अध्ययन करवाया जाएगा कि भारत की वनस्पति कैसी है, कौन कौन सी कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, वह आपको सारी बातें बताई जाएगी। इसके लिए आप लोगों को बने रहना है। भारत की वनस्पति में है सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन कोंकण तट के कुछ भागों, केनरा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीपों में व लक्षद्वीप में इन वनों का विस्तार है। भारत में इन वनों का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां वर्षा की मात्रा लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण वृक्षों का विकास बहुत प्रचुर होता है, इसलिए यहाँ वृक्ष घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ प्रकाश की खोज में पौधे सीधे लंबे व वृद्धि करते हैं। यहाँ 5 स्तरों में वृक्षों का विकास होता है। इन वृक्षों के तने मोटे व कठोर होते हैं तथा इनकी शाखाएं भी अपेक्षाकृत मजबूत होती है, लेकिन भूमि में वर्षा के कारण जल की मात्रा अधिक होने से जड़ों की गहराई अपेक्षाकृत कम होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जहां 150 सेंटीमीटर से 200 के निकट या अधिक होती है, वहां सदाबहार वनों का विकास एवं जहां वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहां अर्ध सदाबहार वनों का विकास होता है। सदाबहार प्रकार के वनों के प्रमुख वृक्ष जैसे रबड़ है, मोहगनी है, रोजवुड है, सिनकोना है, एनियोनी है। इस प्रकार अर्ध सदाबहार वनों के वृक्षों में प्रमुख वृक्ष है साइडर, होलक और केल। मानसूनी या पतझड़ वन। यह भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैले हैं। प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत एवं गंगा के मैदानी भागों में इस प्रकार के वनों की प्रधानता है। यहाँ वर्षा की मात्रा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। यह वृक्ष या वन मानसून के समय जून से सितंबर माह में हरे भरे रहते हैं, अतः इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। लेकिन ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान की अधिकता के कारण जल की मात्रा का भूमि में कमी होने के कारण यह वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। इन वृक्षों के तने आकार में सामान्यतः चौड़े व ऊंचे होते हैं। इन वृक्षों के तने सदाबहार वृक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। यहाँ वृक्षों का घनत्व अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। इन वृक्षों की शाखाएं भी सदाबहार वनों की तुलना में कमजोर होती है एवं पत्तियों का आकार भी छोटा होता है, लेकिन जड़ें अपेक्षाकृत लंबी होती है। वर्षा की मात्रा के आधार पर मानसूनी वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वनों के जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, वहाँ इन वनों का विकास होता है। इसमें आने वाले प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागवान, पीपल, पलाश,
चंदन, कुसुम, श्यामल, महुआ। एक बार दोबारा है। आर्द्र पर्णपाती वनों में जो आने वाले वृक्ष हैं साल, सागवान, पलास, चंदन, कुसुम, श्यामल, महुआ। आर्द्र ये शुष्क पर्णपाती जो वन है उनमें यह वन उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां वर्षा की मात्रा 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है तेंदु, पलास और अमलतास इत्यादि है। मरुस्थलीय या कांटेदार वन या जीरोफाइट वन, यह वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा कम होने के कारण बिखरी हुई छितरी हुई अवस्था में वृक्षों का विकास होता है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों के तने टेढ़े मेढ़े, पतले, कम ऊंचे व कमजोर होते हैं। इन वृक्षों की शाखाएं भी अपेक्षाकृत कमजोर होती है एवं पत्तियों का आकार भी अपेक्षाकृत छोटा होता है और कई बार तो पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती है ताकि वाष्पीकरण कम हो। इन वृक्षों की जड़ें जल की खोज के लिए अत्यंत गहराई तक जाती है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष प्रमुख रूप से केर है, खेजड़ी है, बबूल है, फोग इत्यादि है। केर है। को देखा होगा, राजस्थान में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसके केवल कांटे होते हैं, पत्तियाँ तो नाम मात्र की होती है, ओनली कोरी कांटे होते हैं। घास के अंदर है सेवन घास है, दामन घास है, प्रमुख घास है। मैग्रो या जवार या डेल्टाई या ग्रान वन, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ समुद्री ज्वार भाटा आता है, अर्थात यह वन भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में ऐसे वनों का विकास सभी 9 तटीय राज्य एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी में पाए जाते हैं। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वनों का कुल क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर 16वीं वन स्थिति की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर अधिक है। यह वन समुद्री लवणता या खारेपन को सहन करने की में सक्षम है, इसलिए इसे गरान वन कहा जाता है। यह वन नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होते हैं, इसलिए इसे डेल्टाई वन कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव वनों के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक से कम की ओर पश्चिम बंगाल राज्य लगभग 42%, गुजरात दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप, चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव वनों में वेलाचली, अनूप वन भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अतः कुछ जड़ें भूमि के अंदर जाकर पेड़ को मजबूत प्रदान करती हैं, कुछ जड़ें समुद्री सतह पर तैरती रहती हैं। इन तैरने वाली जड़ों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो श्वसन करने में मदद करते हैं। इन समुद्री सतह के पेड़ पौधों की जड़ें के पास में आपस में मिलकर गुच्छे का रूप धारण कर लेती है और समुद्री लहरों द्वारा किए जाने वाले मिट्टी के कटाव और समुद्री चक्रवात और तूफानों को रोकने में मदद करती है, क्योंकि ये जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है उनकी जड़ें एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाती है और एक बड़ा गुच्छा एक दीवार का सा रूप ले लेती है
कि जो वनस्पति जितने क्षेत्र में होगी तो वो जड़ें अंदर भी एक दूसरे में मिल जाएगी और बाहर भी जो समुद्र का किनारा है या जो जहाँ पर लगी हुई है तैर रही है तो वो एक दूसरे में मिल जाएगी, तो एक दीवार की का सा रूप ले लेगी। तो एक यानी कि जो लहरें आएगी ये समुद्री चक्रवात आएगा, या मिट्टी का कटाव होगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होने देंगे। दूसरी चक्रवात है उनको रोकने में मदद करती है, जो सुनामी लहरें हैं उनको रोकने में मदद करती है। मैंग्रोव वृक्षों में सुंदरी वृक्ष सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में परिपूर्ण रूप से पाया जाता है। अब सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में सुंदरवन डेल्टा है। इसके उत्तर पश्चिमी इसके अतिरिक्त प्रमुख वृक्षों में हेरिसिएरा कोमिज वृक्ष प्रमुख है, हेरिसिरा और कोमिज वृक्ष। इन वृक्षों की लकड़ी से समुद्री जहाज़ों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि यह समुद्र के क्षेत्र में पहले से वृक्ष है दोस्तों खारे पानी पर तैरते रहते हैं, जिसके कारण उनके अंदर मजबूती रहती है और बिल्कुल हल्के होते हैं। क्योंकि समुद्री जहाज होंगे तो वो कौन से होंगे? भारी लकड़ियों से नहीं बनेंगे, वो हल्की लकड़ियों से ही बनते हैं, जैसे कि ना तैरने में आसानी रहे। पर्वतीय वन यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, अर्थात जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम एवं अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर चित्र ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये ऊंचाई के अकॉर्डिंग है। सदाबहार वन है, ये जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है उसके अकॉर्डिंग है। यह 0 मीटर से, यानी कि जहाँ पर जो समुद्र तल है उसके आसपास में, या जहाँ पर भी जो तल है जो सामान्य तल है वहाँ उसके आसपास में, या सदाबहार वन के अंदर आते हैं ओक, चेस्टनट व साल। शीतोष्ण कोणधारी शंकुधारी वन है, उनकी ऊंचाई होती है 1500 मीटर। यह इस प्रकार से कोणधारी वनों को देखने को मिल जाते हैं, जिसमें चीड़ है, देवदार है, स्प्रूस है, रोजेड्रोन है और विलो है। इसी के साथ में अल्पाइन वन है, वो 3500 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं, जिसमें है जूनिफर है, सिल्फर है, नमीनी है, मॉस है, काई है, व लाइकेन और ब्रुंज इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलता है अल्पाइन पर्वतों में, या जो अल्पाइन पर्वत बोलते हैं वहाँ पर। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सदाबहार वन यह पर्वतीय क्षेत्र में 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन वृक्षों की विशेषता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लगभग समान है, लेकिन वृक्ष की प्रगति अलग अलग है। यहाँ सदाबहार प्रकृति के वृक्षों में ओक, चेस्टनट, सॉल प्रमुख है। सॉल या साल बोल सकते हैं इसको। शीतोष्ण या कोणधारी शंकुधारी वन, यह वन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। शीतकाल में बर्फ की अधिकता के कारण बर्फ के भार के कारण झुक जाते हैं, इसलिए इन्होंने प्रकृति के साथ अनुकूलन करते हुए शंकु या कोण के रूप में वृक्ष के आकार को ग्रहण किया है। इन वृक्षों के तने वृक्ष के अधिकतर समय हिम या आर्द्रता से युक्त होते हैं, इसलिए इन वृक्षों के तनों में लचीलेपन की विशेषता पाई जाती है। यह आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में सबसे महत्वपूर्ण है चीड़ है, देवदार है, स्प्रूस है, रोडेड्रोन व विलो है। विलो वृक्ष की लकड़ी से क्रिकेट के बैट,
विल्लो, ध्यान रखना, जो विल्लो वृक्ष है, ये विल्लो वृक्ष है, इसकी लकड़ी से बैट, हॉकी स्टिक, बेसबॉल का बैट इत्यादि सामान निर्मित किए जाते हैं। इसी प्रकार चीड़, देवदार, स्प्रूस, रोडेड्रोन से की लकड़ी फर्नीचर के निर्माण में उपयोगी में ली जाती है। इन वृक्षों की छाल, लकड़ी तथा पत्तियां से कागज का निर्माण किया जाता है। इन वृक्षों की पत्तियों में मोम पाया जाता है। अल्पाइन, यह वन 3500 मीटर 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। यहाँ शीतकाल में बर्फ की अधिकता के कारण वृक्षों का विकास अत्यंत कम होता है। जो वृक्ष उगते हैं वे केवल ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और झाड़ी के रूप में ही रह जाते हैं। यहाँ जमीनी स्तर पर मॉस है, काई है, लाइकेन आदि प्रकार की वनस्पति होती है। अल्पाइन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष है सिल्वर फर, जूनिपर और ब्रोंज। यह महत्वपूर्ण है। ये 3 प्रकार के जो वृक्ष है, सिल्वर फर, जूनिपर और ब्रोंज। प्रशासनिक आधार पर वनों का विभाजन। प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन, जिसको रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह वन जहाँ पर पशु चराई व लकड़ी काटने पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है, ऐसे वनों को आरक्षित वन कहा जाता है। यह वन भारत के कुल वनों का 57% है। संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वे वन जहाँ पशु चराई, लकड़ी कटाई पर सरकार नियंत्रण के साथ साथ कुछ छूट भी दे दी जाती है, संरक्षित वन कहलाते हैं। यह वन भारत के कुल क्षेत्रफल का अवर्गीकृत वन। वे वन जहाँ पशु चराई में व लकड़ी काटने पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, अवर्गीकृत वन कहलाता है। यह वन भारत के कुल क्षेत्रफल का 16% है। आरक्षित, एक बार दोबारा देखना, आरक्षित सबसे प्रथम स्थान पर जो 57% है, संरक्षित वन है वो 27% और अवर्गीकृत 16%। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट प्रथम वन स्थिति 1987 के आंकड़ों के आधार पर 1989 में जारी की गई। वर्तमान में 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जारी की गई। अब 2021 के बाद में जारी की जाएगी वो 2 साल के बाद में, बोले तो 23 में, और 23 के बाद वाली जो है वो 25 में जारी की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। नवीनतम 17वीं रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। 2022 को जारी किया। अब इसके आगे तो 2 साल और लगा के देख लो आप लोग, यानी कि 2024 के अंदर जारी की जाएगी। यह रिपोर्ट रिसोर्स सेट टू उपग्रह के आंकड़ों के आधार पर रिसोर्स, यानी कि जो सेट उपग्रह है, रिसोर्स सेट जो टू उपग्रह है उसके आधार पर आधारित है। 7वीं वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल 7,13,789 किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 21.7% है। इसी प्रकार कुल वृक्षों का क्षेत्रफल 9,95,748 किलोमीटर है, 48 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.91% है।
अतः भारत में वनों व वृक्षों का कुल प्रतिशत है 24.62%। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र वाले राज्य वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र रखते हैं ज़्यादा से कम की ओर मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर छत्तीसगढ़। भारत में वनों के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य तो कम से ज़्यादा की ओर हरियाणा, पंजाब, गोवा और सिक्किम। राज्य के कुल क्षेत्रफल की प्रकृति के आधार पर राज्य के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन, अधिक से कम की ओर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। राज्य के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम कम से ज़्यादा की ओर वाले जो वन हैं वह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत में वनों व वृक्षों का कुल क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत की दृष्टि से 24.62% है। 17वीं वन रिपोर्ट में भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर जो वन किलोमीटर है, जो वन मंत्रालय फॉरेस्ट मंत्रालय के अनुसार है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वनों से संबंधित। वन अनुसंधान संस्थान भारत के प्रमुख वन अनुसंधान संस्थान उनके बारे में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान आपरी जोधपुर, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट असम, शुष्क कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला। इसके आगे है वन अनुसंधान संस्थान भोपाल, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, वन उत्पादकता संस्थान रांची झारखंड, वन जेनेटिक्स एवं प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु, सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र इलाहाबाद यूपी, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। वन जैव विविधता संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, वन अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र छिंदवाड़ा, भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता, इसकी स्थापना की गई थी 1890 में। BSI संस्थान सन 1952 व सन 1988 की वन नीति के अनुसार भारत के 33.33% भाग पर वन होने चाहिए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र पर 66.66% और मैदानी क्षेत्र पर 25% भाग पर वन होने चाहिए। भारत में पहली बार वन अधिनियम सन 1894 में लाया गया। इस अधिनियम के तहत भारत के प्रत्येक प्रांत में वन विभाग की स्थापना की गई। सन 1950 में भारत में केंद्रीय वन बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया? सन 1950 में। इस बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर भारत में 1952 में वन नीति लाई गई। भारत में वन नीति कब लाई गई? 1952 में। इसके पश्चात वन नीति 1988 में लाई गई। वन नीति 2016 में
वन नीति 2016 ने वन नीति 1988 की जगह ली। वन नीति 2016 में इको टूरिज्म पर बल दिया गया, यानी कि वनों के साथ में टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया गया। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत के एम मुंशी द्वारा उनके द्वारा की गई थी। वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई। वर्तमान में इसका नाम केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1973 में उत्तराखंड राज्य में वनों के संरक्षण एवं हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु चमोली जिले से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा थे। उन्होंने टिहरी बांध का विरोध किया और पर्यावरण के विरुद्ध माना। चिपको आंदोलन की तर्ज पर सन 1983 में कर्नाटक पांडुरंग हेगड़े में चिपको आंदोलन चलाया गया। वनों एवं पेड़ों के संरक्षण हेतु राजस्थान में खेजड़िली आंदोलन प्रारंभ किया गया। सन 1730 में नेतृत्व किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने किया था। इनके बलिदान के उपलक्ष्य में भाद्रपद शुक्ल दशमी को शहीद दिवस खेजड़िली दिवस मनाया जाता है। 1978 से मनाया गया है ये। वनों के संरक्षण हेतु 1994 में अमृता देवी पुरस्कार दिया जा रहा है। वनों के संरक्षण हेतु 1994 से अमृता देवी पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले गंगाराम बिश्नोई हैं। इससे आगे है इससे संबंधित कुछ प्रश्न वो इस प्रकार से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है साइडरवा होलक अर्ध सदाबहार वनों के वृक्ष है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों एवं वृक्षों का क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। वन आंदोलन के जनक के रूप में के.एम. मुंशी है। इसमें कौन सा सही है? इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। 1952 व 1988 के वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का होना चाहिए? 66%। भारत में कुल 33.33% होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूनिपर एवं बुरुंच शीतोष्ण वनों के प्रमुख वृक्ष है। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में की गई। एपिको आंदोलन के प्रणेता के.एम. मुंशी थे। सामाजिक वाहिनी के एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भोपाल में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें केवल एक ही कथन सत्य है। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में की गई। अगला क्वेश्चन है 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? हरियाणा वनों का न्यूनतम वाला क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र,
मणिपुर वनों का सर्वाधिक प्रतिशत वाला क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश वनों का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र वाला क्षेत्र। आपको ढूंढना है असंगत, यानी कि मणिपुर वनों का सर्वाधिक वाला क्षेत्रफल नहीं है। वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है मध्य प्रदेश। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों वृक्षों का क्षेत्र रहा? 24.62% भाग पर। इसी प्रकार से ये आपकी ये आज की जो क्लास थी उसमें भारत की जो वनस्पति है, वनों की स्थिति है, इसके साथ में वनों से संबंधित जुड़ी हुई संस्थान हैं और कार्य करने वाले जो क्षेत्र हैं, विभाग है, उनके बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। इसी को अन्य लोगों के साथ में शेयर करो और बेल आइकन पर क्लिक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।